प्रार्थना करते रहना है और फिर आप बहुत कुछ करेंगे तो भी हम कृष्ण मिलेंगे नहीं। तो इसके लिए हमको ये हरे कृष्ण मंत्र को बहुत गंभीरता से लेना है, प्रायोरिटी देना है। इसके बिना हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौराचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। तो मेरा धन है, ये कौन है? ये हमारे नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये साक्षात बलराम जी है, कलयुग में अवतार लेते हैं। तो अगर हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों की पूजा करनी होगी। क्योंकि जिस हम परंपरा से जुड़े हुए हैं, उस परंपरा में हम डायरेक्टली राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करते। सबसे पहले हम गौर निताय की पूजा करते हैं, उसके बाद हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ये तरीका है। तो पहले ही श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो मेरे हृदय में जो संचित धूल है अनेक 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 जन्मों से, पहला मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको साफ करूं। और साफ करने का तरीका एक ही है, सुबह हमको जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और उसके बाद हम भक्तों के साथ में हमको मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र का जप भी ऐसे करना चाहिए कि इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पति हूँ। एटलीस्ट हम 1.5 घंटे के लिए सब भूल जाना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हम जप करने बैठते हैं ना, सब कुछ याद आता है। अभी मुझे क्या करना है, इसके बाद 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 क्या करना है ना। ऐसे ही होता है अधिकांश समय में। विचार आने के बाद भी हम उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर ही चिंतन करते रहते हैं। फिर 2-4 माले ऐसे ही चली जाती है और उसके बाद ध्यान में आता है, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर हम वापस अपने मन को समझाते हैं। तो इसलिए जैसे ही मन में विचार आए उसको तुरंत रोक देना है। नहीं, मैं अभी कृष्ण की सेविका हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ फिलहाल। तो इस भावना से हमको जप करना चाहिए। दूसरे श्लोक, क्योंकि पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस संकीर्तन आंदोलन की परम विजय है। परम विजय मतलब आप विजयी होने वाले हैं। क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि भगवान के नाम का कोई विजय नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर को ले लो, या जितने भी भगवान के भक्त है, हालांकि उनको परेशानी होती है, लेकिन विजय उनका ही होता है अंतिम समय में। तो हरिदास ठाकुर को भी जल्लाद नवाब हुसैन शाह पूछे थे कि हरिदास, तुम ये भगवान का नाम जप करना छोड़ दो, मैं तुमको मालामाल कर दूंगा। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको 22 बाजार में मार डालूंगा। तो हरिदास ठाकुर बोले कि आप मेरे शरीर के करोड़ों टुकड़े करो, लाखों टुकड़े करो, करोड़ों टुकड़े करो, और उसमें से एक टुकड़ा उठा लो, वो टुकड़ा भी यही कहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सोच सकते हो कितनी उनमें श्रद्धा थी। तो इसलिए हर एक नाम के जप करने के पहले हमारी जब माला होती है तो हमें हरिदास ठाकुर को याद करना चाहिए, कहना चाहिए कि आपकी उतनी श्रद्धा मेरे में भी आ जाए, ताकि मैं हर परिस्थिति में इस मंत्र का जप कर सकूं। दूसरे श्लोक में बताया जाता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपका जो नाम है उसमें सारी दिव्य शक्ति आपने भगवान भर दिए है, लेकिन मैं इतना अभागी हूँ, मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे इस नामों के प्रति कोई लगाव ही नहीं है। अन्य चीजों में मेरा लगाव है, लेकिन आपका जब नाम लेता हूँ ना मैं, तो थोड़े समय मुझे अच्छा लगता है और बाद में मुझे एकदम बोरिंग लगता है ये।
तो कृपया करके मुझे मेरी इस परिस्थिति को आप समझिए और मुझे उच्च रस दीजिए। तीसरे श्लोक में फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 4 प्रकार की नाम का जप अखंड कर सके। अखंड मतलब खंडित हुए बिना। तो उसका पहला है घास के जैसा विनम्र होना, वृक्ष के जैसा सहनशील होना, तीसरा है दूसरों को मान देना, चौथा है मान की अपेक्षा न करना। अब ये 4 चीजें है, प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुन लिया और आ गया, कल से ही होगा, नहीं। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि कोई भक्त ये कितना गंभीर है तो मैं जरा देख लूं इनमें 4 योग्यता है क्या। ये 4 योग्यता भी इस्कॉन में बहुत कम आपको दिखने को मिली, बिकॉज ये पालन करने में एक चैलेंज है, क्योंकि इसमें अहंकार है, उसको नीचे को दबाना पड़ता है, अहंकार को दबाना पड़ता है। तो अहंकार को दबाने के बाद चौथे श्लोक में महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे कृष्ण, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे अनेक फॉलोअर चाहिए। जन को कहते हैं न धनम, ये धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायी, जो जन अनुयायी मैं चाहता हूँ। सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, ये भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या मेरी इच्छा है? मेरी एकमात्र कामना है कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी भक्ति करता रहूं। अहेतुकी, ये भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सुबह जल्दी क्यों यहाँ पर उठ रहे हैं। इसका एक ही कारण होना चाहिए कि मुझे कृष्ण को आनंद देना है, मुझे कृष्ण को आनंद देना है, ये एक ही कारण होना चाहिए। हम यहाँ पर आए हैं और कोई दूसरा कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि और दूसरा कारण होगा ना तो हमें भगवान का धाम नहीं मिलेगा, हमको वापस यहाँ पर आना होगा। क्योंकि भले ही हम सुबह उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन पीछे की भावना क्या है ये कृष्ण जानते हैं कि मेरी क्या भावना है। तो इसके लिए हम पूरी दुनिया को टोपी लगा सकते हैं, कृष्ण को टोपी नहीं लगा सकते। कृष्ण को सब पता होता है कि मैं क्या मेरी भावना है यहाँ पर आने की। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विश्वमय भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थितधीर धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका निरंतर दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषम परिस्थिति में आप मेरा उद्धार कीजिए और आपके चरण कमलों में एक धूलि का कण बना लीजिए। तो ये हमारी कामना होनी चाहिए। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। तो हमारे चरण कमलों, कृष्ण कहते हैं, कृष्ण को हमको कहना है कि आप हमें अपने चरण कमलों की धूलि बना दी। धूलि का कण, आप सोच सकते हो धूलि का कण बनने की हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम देखोगे तो छठे श्लोक में फिर अगर हमारी ये भावना रहेगी ना तो फिर हमारे आंखों से आंसू आएंगे। आंखों से आंसू आने के लिए हमको ये भावनाएं होनी जरूरी है। आंखों से आंसू जब तक नहीं आएंगे निरंतर, तो जब तक हम ये 4 श्लोक अभी हमने कहे आपको, ये 4-5 श्लोक जब तक हम फॉलो नहीं करते, आंखों से आंसू नहीं आएंगे। आएंगे तो भी हम थोड़े समय के लिए आएंगे, बाद में चले जाएंगे। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी के कई बार प्रवचन करते हुए उनके आंखों से आंसू आते थे। क्यों आंसू आते थे? क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में सारा चीज पालन किया था, और प्रभुपाद जी के जीवन में कुछ कोई नहीं था उनका सहारा मतलब कोई उनको मदद करने वाला, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला। शुरुआत के दिनों में वो अकेले ही सब कुछ किए। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्थान बने रहेंगे। और प्रभुपाद जी अभी हमेशा बड़े बड़े मंदिरों का उद्घाटन करते थे, अपने शिष्यों को यही कहते थे कि आप हरे कृष्ण मंत्र गाइए, आप हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, क्योंकि मुझे इस कर्मकांड पे भरोसा नहीं है, मुझे इस मंत्र पे भरोसा है। तो हमें इस मंत्र पे इतना भरोसा होना चाहिए ना, कोई भी कार्य हो, चाहे कोई व्यक्ति घर में चला जाता है, चाहे कोई
का जन्म होता है, कोई बीमार पड़ता है, हमें इस मंत्र का ही सहारा लेना चाहिए। ये मंत्र ही हमको यहाँ से भवसागर से पार कराएगा। इस मंत्र के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी उतनी अधिक योग्यता है नहीं। हमको सेवा भी करनी चाहिए, है ना, कि हम शुद्ध भक्त है नहीं हरिदास ठाकुर की तरह कि हम सुबह माला लेके बैठ गए और शाम तक माला ही करते रहे। ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमको सेवा भी करनी चाहिए। जब हम सेवा करने से हमारा शुद्धिकरण होता है ना, उसके बाद इस हरि नाम का चस्का हमको लग जाता है। तो इसके लिए बिना सेवा का हम अधिक से अधिक नाम जप नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हमको सेवा भी करनी चाहिए। जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है भगवान का नाम लेने के बाद भी, तो उसको भगवान है वो टेस्ट देते नहीं है। तो इसके लिए हमको ये भी समझना चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए। और हर एक माला के बाद हमको भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। मैं यहाँ पर मैं जन्म जन्मांतर इस भवसागर में गिर गया हूँ, तो कृपया करके मैं आपके नाम की शरण ले रही हूँ, तो मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। प्रार्थना करते रहना है, अपनी भावनाएं कृष्ण के सामने प्रकट करनी है। ठीक है, तो इसी मूड से हम आज भगवान के नाम का जप करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 अनंत कोटि वैष्णव वृंद। हरे कृष्ण।